हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मेरा सिलेक्शन यूपी पीएससी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर के पद पर हुआ है, जिसमें मैंने 14th रैंक सिक्योर की है। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। पार्ट 1 में मैं यूपीएससी एसएसबी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में बात करूंगा और पार्ट 2 में मैं यूपी पीएससी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूं। मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं लखनऊ से हूं और ग्रेजुएशन में मैंने बीकॉम किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से है। माध्यम मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी उसके सिलेबस के आधार पर होती है। तो सबसे पहले तो आप उस सिलेबस को लिख लीजिए अपने कॉपी या नोट्स में या बुक में, या प्रिंट करवा लीजिए और चिपका लीजिए। और समय समय पे मैं उस सिलेबस को देखता रहता था, ताकि सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रहें कि ये चीज़ें मुझे करनी है इस एग्ज़ाम के दौरान। बुक लिस्ट में मैंने अलग से बुक कोई नहीं ख़रीदी थी। कुछ बुक्स मेरे पास पहले से थी और कुछ बुक्स मैंने अपने दोस्तों से मांग ली थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने एम.एल. झिंगन पढ़ी थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स एच.एल. आहूजा। मनी एंड बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस की मेरे पास एम.एल. झिंगन थी। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में डोमिनिक सैल्वाटोर बेस्ट बुक है। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं ट्रेड थ्योरी से बर्टिलोलिन, मॉडर्न थ्योरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके लिए आप इधर उधर भटकने के बजाय डायरेक्ट डोमिनिक सैल्वाटोर पढ़ें और डायरेक्ट वहाँ से आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। स्टैट्स के लिए मैंने अरिहंत पीजीटी की बुक पढ़ी थी। इंडियन इकोनॉमी के लिए मेरे पास रमेश सिंह थी, वो पढ़ी थी, टाटा मैग्रो-हिल की। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास मेरे कॉलेज के एमए के नोट्स थे, वहाँ से पढ़ा था। बुक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक बार आपकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाए ये बुक्स पढ़कर, उसके बाद ये बुक्स आप किनारे रख दीजिए, क्योंकि इतनी बल्कि बुक्स हैं, एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आएगा वैसे वैसे इन बुक्स को पढ़ना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। इसलिए पढ़ने के बाद इन बुक्स के आप शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, समरी लिख लीजिए अपने हिसाब से, जिसको आप ऐन वक्त पर एग्ज़ाम आने आने तक उसको आप रिवाइज़ करेंगे। इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेलीग्राम पे और अलग अलग वेबसाइट पे, कोचिंग की वेबसाइट पे आपको क्विज़ेज़ मिल जाएंगी, पीडीएफ मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। टेलीग्राम में भी क्विज़ होती है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करिए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो जब आप गलत कर रहे हैं तो उसको आप फिर से आप अपने बुक्स खोलिए उस समय और बुक से उस टॉपिक्स को क्लियर करिए। और या फिर आप अपने दोस्तों से डायरेक्ट मदद लीजिए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। आप भी दूसरों को बताएंगे तो इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। मैंने ऐसे ही किया था। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे मैं अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करता था और वो बताते थे। उनके भी आते थे तो मैं भी बताता था। और कुछ चीज़ें जैसे क्लियर नहीं होती थी उनको फिर से दोबारा से बुक खोल के पढ़ते थे। बुक्स के बाद क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चंस के बाद अब बात आती है रिवीजन की। जब आपने बुक्स पढ़े थे और उसका शॉर्ट नोट्स बनाया था तो आप उन नोट्स को रिवाइज़ करते रहिए। ऐन मौके पर आप कम से कम उन नोट्स को 3 बार कम से कम रिवाइज़ करिए। 20 से 25 दिन, आखिरी के 20 से 25 दिन में। मैंने ऐसे ही किया था। जब आप इतना ज़्यादा रिवाइज़ कर लेते हैं तो आपसे एग्ज़ामिनेशन हॉल में कोई भी सिली मिस्टेक नहीं होगी। कोई भी आता हुआ क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि पीजीटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और अगर आप सिंपल क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो बाकियों से आप पीछे हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सिली मिस्टेक की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और एक बार जब आप प्रीलिम्स इसका क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू स्टेज में आ जाते हैं। इंटरव्यू स्टेज के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है। आप अपने दोस्तों से बात करिए, ग्रुप बनाइए, उसमें आप क्वेश्चन पूछिए, वो आपसे पूछेंगे। और इंटरव्यू में क्योंकि आपको कोई कहानी नहीं बुझानी है तो आपका जो आंसर है वो बहुत ही टू द पॉइंट होना चाहिए। 2-3 लाइन में आपका आंसर होना चाहिए। वहाँ पे डायरेक्ट पूछते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, डुओपोली, मोनोपोली, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या है, प्राइस इफ़ेक्ट क्या है, रेंट थ्योरी बताओ। तो ऐसे वो डायरेक्ट पूछते हैं तो उसमें आप ज़्यादा गुमराह नहीं कर सकते और 2-3 लाइन में आपको तुरंत आंसर देना होता है। और दूसरा, आप थोड़ा टीचिंग करके जाइए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में वो आपसे टीचिंग करवा लेते हैं बोर्ड पर खड़े करवा कर। उसके लिए आप अपने घर में मिरर प्रैक्टिस खड़े होकर पढ़ा कर जाइए। 2-3 बार आप घर में कर लेंगे, उससे आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप आई कांटेक्ट रखिए, बस बेसिक से यही सब चीज़ें हैं, इंटरव्यू आपका अच्छा हो जाएगा।
तो ये सब मैंने फॉलो किया था अपने पीजीटी एग्ज़ाम में। अनफॉर्चुनेटली मेरा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, 3 नंबर से नहीं हो पाया था। अब आते हैं यूपीपीएससी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम पे। इस एग्ज़ाम के 2 स्टेज हैं, प्री है, मेंस है। प्री के नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, सिर्फ मेंस के नंबर मेरिट में जुड़ेंगे और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। प्रीलिम्स इज़ ऑफ ओनली क्वालिफाइंग नेचर। प्री में सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम की एक मिथ्या को मैं ख़त्म कर दूं, जो मिथ है एक यहाँ पर कि इस एग्ज़ाम को वही क्वालिफाई कर सकते हैं जिन्होंने यूपीपीएससी के मेंस लिख रखे हैं या यूपीएससी के मेंस लिख रखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपकी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ है और आप थोड़ा बहुत लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। मैंने और मेरे साथियों ने कोई भी मेंस नहीं लिखा था अभी तक। ये पहला हमारा लिखने का कोई एग्ज़ाम था और इसमें हम लोगों ने सिलेक्शन पाया है। तो इस जैसा मैं कह रहा था, प्रीलिम्स के 2 सेक्शन हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जीएस है आपका 40 क्वेश्चंस और सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट है 80 क्वेश्चंस। आयोग के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। अगर आपने, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात कर लूँ, अगर आपने पीजीटी एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ाई की थी, ईमानदारी से पढ़ाई की थी, तो यहाँ पर 80 क्वेश्चंस में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है और आप 60 अबव स्कोर आराम से कर सकते हैं। 60 एंड 65 अबव स्कोर अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, सब आप नहीं कर सकते यहाँ वैसे भी। इस एग्ज़ाम के दौरान आप नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। इसके बाद मैं जीएस की बात कर लूँ। ये 40 क्वेश्चन जीएस के लिए 11 पार्ट्स आयोग ने सिलेबस में रखे हैं। सेम ऐसा ही यूपी एचईएससी हायर एजुकेशनल सर्विसेज कमीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी 30 क्वेश्चन जीएस के और 70 सब्जेक्ट के आते हैं और उस 30 में भी सब कुछ आता है। आयोग ने यहाँ पर 11 चीज़ें दे रखी हैं 40 क्वेश्चन के लिए बस। यानी उन्होंने इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, आपका मैथमेटिक्स, साइंस, करंट, यूपी स्पेशल, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। इतना सब कुछ कैसे तैयार किया जाए? ये सब तैयार करने के लिए आप, तो अगर आपने पहले से कोई पढ़ाई कर रखी है जीएस की, तो आप उसको फॉलो करिए। वो आप अच्छे से फिर से दोबारा से पूरा रिवाइज़ करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और जिसने कभी कुछ भी नहीं पढ़ रखा है जीएस, वो कैसे 40 क्वेश्चन की तैयारी करे? उसके लिए वो 2 तरीके हैं। एक तो वो लूसेंट या अरिहंत ले ले जीएस की, उसको पढ़े। और यहाँ पे मैं अरिहंत सजेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास अरिहंत थी, मैं अरिहंत से पढ़ा था पहले से। लूसेंट के मुकाबले वो ईजी बुक है थोड़ा पढ़ना उसको। और दूसरा तरीका ये है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के समरी नोट्स ले लीजिए, जो ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल हैं। जैसे इकोलॉजी का 30-40 पेजेस का मिल जाएगा, हिस्ट्री का आपको 100 पेजेस का मिल जाएगा, पॉलिटी का 100 पेजेस का मिल जाएगा। तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। वो मतलब एक तरह से इतना सारा वास्ट सिलेबस को कवर करना तो आपको थोड़ा इजीली हो जाएगा वो। और प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। टेस्ट के प्रैक्टिस करिए, टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, एक से ज़्यादा ले लीजिए ताकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिले आपको। इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए भी बोल रहा हूँ एक से ज़्यादा, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको अपना लेवल पता चल जाता है। जैसे जीएस की बात कर लें, जब आप टेस्ट दे रखे होंगे तो आपको पता होगा कि आप 25 अटैम्प्ट सही कर पा रहे हैं या 15 कर पा रहे हैं या 10 कर पा रहे हैं। अगर आप 25 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी 25, 27, 8 तक ही अटैम्प्ट करिए, क्योंकि मोर और लेस एग्ज़ाम इसका कठिन ही आता है, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं आता है, मीडियोकर भी नहीं आता है। और जैसे आपका लेवल अगर 15-16 क्वेश्चन तक है तो आप 15-16 एग्ज़ामिनेशन हॉल में भी ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हर हालत में नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड करना है। मैंने क्या किया था, 40 क्वेश्चन जीएस की स्ट्रेटजी मेरी ये थी कि मैंने सिर्फ 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और वो 17 के 17 मेरे सही थे। एक भी नेगेटिव मार्क्स मैंने अपने पास नहीं रखा, सबको अवॉइड कर दिया। इस तरह से आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें 13 गुना प्रीलिम्स में 13 गुना बच्चों को क्वालिफाई करके मेंस में बुलाया जाता है। अब मेंस की बारी में ये है कि मेंस में 2 पेपर हैं, एक आपका हिंदी पेपर है और एक आपका सब्जेक्ट पेपर है। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है सब्जेक्ट में, वो सब आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है, वो सब आपके बस दिमाग में है। अब बारी ये आई कि आपको वो सब दिमाग से आपको अपनी पेन के द्वारा अपनी कॉपी में उतारना है। तो सबसे पहले मैं हिंदी की बात कर लेता हूँ। हिंदी में 2 पार्ट हैं, 100 नंबर का पेपर है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 निबंध है
और पार्ट 1 में आपकी जनरल हिंदी है। इस जनरल हिंदी में भी आयोग ने 17 चीज़ें डाल रखी हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी, देशज विदेशज, विलोम, पर्यायवाची, विशेषण और अनेक चीज़ें इन्होंने डाल रखी हैं। उन अलग अलग चीज़ों को पढ़ने के लिए आप यूथ पब्लिकेशन की बुक लीजिए। मेरे पास वही थी, मैंने वही फॉलो की थी। और एग्ज़ाम से पहले घटना चक्र बुक आती है, उसमें थ्योरी मिलेगा आपको। यूथ पब्लिकेशन में यूपी के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हिंदी के, वो आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। वहाँ पे आप अगर सिर्फ आयोग के एग्ज़ाम्स को ही फॉलो कर लेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है वो। और टेस्ट सीरीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए, टेलीग्राम में प्रैक्टिस करिए, फ्री कहीं भी कुछ भी मिल जाए उसको प्रैक्टिस करिए। बचे हुए 50 क्वेश्चंस जो एस्से हैं वहाँ आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वहाँ अच्छा स्कोर करके इधर नॉर्मल स्कोर करके आप हिंदी को एकदम अच्छा बना सकते हैं अपना। जो हिंदी बैकग्राउंड के नहीं हैं उनके लिए भी, और जो हिंदी बैकग्राउंड के हैं जिन्हें हिंदी पढ़ रखी है 12th तक, तो उनके लिए तो काम आसान है। जिन्होंने हिंदी 10th तक पढ़ रखी है वो भी इसको अच्छा कर सकते हैं। बस आप निबंध बहुत अच्छा करना होगा आपको। निबंध में आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं। निबंध में सबसे पहले आप, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स को उठाएंगे। मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स ही प्रिपेयर किया था। उसमें आर्थिक जगत, कृषि कानून, फार्म लॉज, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या, गरीबी की समस्या, ये सारे टॉपिक्स मैंने इन एस्से में कवर किए थे। एक तो आपको अपना सब्जेक्ट ज़रूर रखना है एस्से में, डायमेंशन, क्योंकि उसमें आपकी एक्सेप्शनल नॉलेज है। उसके बाद आपको करंट का एस्से तैयार करना है। जैसे मेरे समय में मैंने तैयार किया था कोविड महामारी, आज़ादी का अमृत महोत्सव एस्से आया था एग्ज़ाम में। COP26 तैयार किया था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गए थे बाहर। करंट के इश्यूज़ को आपको तैयार करना है, तो आपका एस्से उसी में से कुछ ना कुछ ज़रूर फंस जाएगा, क्योंकि उन्होंने डायमेंशन दे रखे हैं। इसी 6 डायमेंशन में उनके एस्से आने होते हैं। लिटरेचर है, आर्थिक जगत है, व्यापार और ये सब, और आपका इन्वायरमेंट है, फिर समाज है, ये सारी चीज़ें हैं। इस तरह से आप हिंदी कर लेंगे। हिंदी अब यहाँ मेंस में तो एक नियम है, आप नियम फॉलो करिए कि बस आपको लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। इसके बाद आप सब्जेक्ट की बात करते हैं। सब्जेक्ट की यहाँ पे आपकी पूरी स्ट्रेटजी एकदम अलग होने वाली है। सब्जेक्ट में यहाँ पे सेक्शन A, B, C दे रखे हैं, और आयोग ने वर्ड लिमिट्स को स्पेसिफाई कर दिया है। वेरी शॉर्ट के लिए उन्होंने 50 वर्ड्स लिमिट दी है, और मीडियम के लिए उन्होंने 150 वर्ड्स को लिमिट में रखा है क्वेश्चन को, और लॉन्ग के लिए 250 वर्ड्स लिमिट दी है। तो आप जब नोट मेकिंग करेंगे, क्योंकि मेंस के लिए आपको अपना सारा नोट सिलेबस के अनुसार ही प्रिपेयर करना है, और वर्ड लिमिट में आपको अपने नोट्स लिखने हैं। और बहुत आपको यहाँ पे नोट्स मेकिंग के दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा क्लेवर होना पड़ेगा, क्योंकि आप वर्ड लिमिट एक्सीड करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ जैसे मेरे दोस्त की एक स्ट्रेटजी ये थी कि जैसे शॉर्ट्स की बात कर लें तो 50 वर्ड्स के शॉर्ट्स हैं, तो उसने 100 शॉर्ट्स तैयार कर लिए थे 50 वर्ड्स के। और मैंने क्या किया था कि मैंने शॉर्ट्स अलग से तैयार नहीं किए थे, मैंने मीडियम और मीडियम से ज़्यादा के टॉपिक्स को लिखा था अपने नोट्स में, और उन्हीं को जैसे लॉन्ग में लिखता उन्हीं को मीडियम में, और शॉर्ट्स आता तो उसको कट डाउन करके वर्ड लिमिट 50 कर लेता। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट है, और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो 50 वर्ड्स यानी कि आप 5-6 लाइन ही लिख देते हैं तो आपके 50 वर्ड्स हो जाते हैं। उसमें आपका डायग्राम जाएगा, चार्ट जाएगा, हर क्वेश्चन में मैक्सिमम जहाँ जहाँ आपका बन सकता है वो आप लेके चलेंगे। अपनी नोट मेकिंग के दौरान इन चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो मैंने जो पीजीटी में नोट्स बनाए थे वो नोट्स तो मेरे काम आए ही, उसके बाद भी मैंने और नोट्स तैयार किए थे या और नोट्स लिए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। गौरव अग्रवाल सर हैं, 2013 बैच के IAS हैं। उनका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स था। उन्होंने अपने सारे नोट्स ऑनलाइन डाल रखे हैं। उन नोट्स को मैं लिया था, उनके नोट्स मैंने प्रिंट किए थे। मैं नोट्स दिखा देता हूँ आपको। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, और इसमें जैसे कि प्रोडक्शन फंक्शन मैंने इसमें से कर लिया था। AC कर्व है, एवरेज कॉस्ट का सारा कैसे कैसे, YU शेप लॉन्ग AC कर्व, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ऐसे इन चीज़ों को तैयार किया था। इकोनॉमिक्स पूरा आपका साइंस बेस्ड है, तो कोई भी आपका ऐसे जैसे बिना लॉजिक के नहीं जाएगा। हर चीज़ के पीछे डायग्राम है तो डायग्राम जाएगा उसमें आपका। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल था मेरे लिए वो इंडियन इकॉनमी थी इनके नोट्स की। और अगर आप जो एग्ज़ाम हुआ था UPPSC का, GIC का, उसको आप अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें इंडियन इकॉनमी बहुत हावी थी।
उसके शॉर्ट्स में ही 10 में से 6 शॉर्ट्स तो इंडियन इकोनॉमी के ही थे और बहुत ही ज़्यादा जनरलाइज क्वेश्चन थे। जैसे आप ये तैयार भी नहीं करेंगे फिर भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे रर्बर मिशन, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एफिशिएंसी इन इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्वेश्चन था। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन आपको जनरल क्वेश्चंस हैं जो आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के दौरान ही आएगा। इंडियन इकोनॉमी में जैसे मैंने सर के नोट से कैसे तैयार किया था, यहाँ पे सारे मार्कर लगे हुए हैं। एलपीजी तैयार किया, पॉवर्टी तैयार किया सर के नोट से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तैयार किया, एमएसएमई है, नरेगा है, ऐसे ही कई चीज़ें, एग्रीकल्चर है और ग्रीन रेवोल्यूशन है। ये सारी चीज़ें मैंने सर के नोट से पढ़ी थी और काफ़ी हेल्पफुल हुआ मेरा। तो इस तरह से यूपी पीएससी की पूरी जीआईसी की ये रणनीति रही है मेरी। और इसके बाद मैं लास्ट में इस वीडियो के नीचे मैं अपने लिंक दे देता हूँ अपने चैनल का और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।